बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिन कराम, गुस्ल करते हुए पाक होने के लिए कलमा पाक पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? यूँ ही इस्तिंजा के बाद हाथों को पाक करने के लिए कलमा पाक पढ़ना क्या लाजिम है? इस हवाले से लोगों ने काफ़ी बार सवाल किया। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कलमा पाक मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बज़ाते ख़ुद तो इंतहाई अफ़ज़ल इबारत है। हदीस पाक के मुताबिक हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ख़ुद कलमा पाक तो बहुत ही अफ़ज़ल इबारत है, अफ़ज़ल ज़िक्र है। लेकिन बात यह है कि अरबी का एक मक़ूला है कि लिकुल्ली मक़ालिन मक़ामुन, हर बात के लिए एक मख़सूस मक़ाम रखा गया है। कलमा पाक अज़ ख़ुद बहुत ही अफ़ज़ल इबारत है। ये बातिन के मैल को दूर करने के लिए, गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने के लिए तो बहुत ही मुफीद एक जुमला है। लेकिन इसी कलमा पाक को आप तसव्वुर करें, एक बंदा बैतुल खला में है, जहाँ वो बेलिबास है, जहाँ गंदगी है, वो गंदगी का मकाम है। आप ख़ुद ज़रा ख़ुद से सवाल करें कि मकाम गंदगी में जब इंसान बेलिबास हो, क्या ख़्याल है कि कलमा पाक पढ़ना क्या दुरुस्त होगा या नहीं? आप अपने ज़मीर से पूछें, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका ज़मीर आपको ये जवाब देगा, ये कतअन गैर मुनासिब है, ये जायज़ नहीं होना चाहिए। हो कलमा पाक फिर बैतुल खला हो, ये मैच कोई समझ नहीं आता है। लोग कहते हैं हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, शुरू से पढ़ते आते हैं। फिर बाज़ लोगों को जब बताया जाता है कि कलमा पाक पढ़ना वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो ताज्जुब का शिकार हो जाते हैं। कहते हैं पाक होने के लिए कलमा पाक पढ़ना ज़रूरी नहीं है? हमने तो ज़िंदगी में पहली बार ये मसला सुना है। हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो शुरू से यही बताया जाता है। गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ते हैं, इस्तिंजा के बाद हाथ धोते हैं कलमा पढ़ते हैं, कपड़ों को धोते हुए कलमा पढ़ते हैं, कोई चीज़ जैसे नापाक पानी में गिर जाए उसको धोते हुए कलमा पढ़ते हैं। तो बात यह है कि सवाल ये नहीं कि शुरू से ख़ानदान वाले क्या क्या कहते चले आ रहे हैं। सवाल यह है कि कुरान और हदीस ने क्या कहा है। ये कोई दलील नहीं कि हमारे बड़े बूढ़े जनाब हमने तो शुरू से ही बात सुनी है। ये तो एक तरह से कुफार का तरीका रहा है कि जब उनको कहा जाता कि इस्लाम लेकर आए तो वो कहते हमने तो अपने बड़े बूढ़ों को देखा है, वो तो शुरू से इन बुतों के आगे सजदा करते थे, तो हुजूर आप हमें कौन से नए खुदा की दावत दे रहे हैं? तो ये तो उनका एतराज़ है कि जिसको कॉपी किया जाता है और उनका अंदाज़ अपनाया जाता है कि ये तो हमने नया मसला सुन लिया जी। इसलिए इल्म ना होने की बिना पर ऐसी बातें कही जाती हैं। इसलिए सबसे पहली बात, अगर गुस्ल की बात करें तो गुस्ल करते हुए इंसान फिर बेलिबास हो और बैतुल खला हो, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि गंदगी के मकाम पर कलमा पढ़ा जाए। दूसरी बात, इस्तिंजा के बाद इंसान वाशरूम से बाहर आता है, वहाँ अगर हाथ धोते हुए कलमा पढ़ रहा है, चलें वहाँ गुनाह तो नहीं है। इसी तरह कपड़े धोते हुए इंसान या कोई भी चीज़ पाक करने के घर से जब इंसान धो रहा है तो उस वक्त कलमा पढ़ रहा है, चलें उस वक्त गुनाह तो नहीं है, पढ़ना उस वक्त जायज़ है क्योंकि बैतुल खला नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल जहन में रखें कि किसी भी चीज़ को पाक करने के लिए, चाहे जिस्म हो, कोई चीज़ हो, कोई लिबास हो, कलमा पाक पढ़ना शरीयत ने कोई लाजिम नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर पानी के बारे में इरशाद फरमाया, व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने आसमान से पानी को पाक करने वाला बनाकर उतारा है। पानी इट्सेल्फ और बज़ाते ख़ुद इतनी परफेक्ट चीज़ है, इतनी कामिल चीज़ है कि अल्लाह ताला ने इसकी तारीफ़ कुरान में फरमाई कि हमने तो आसमान से इसको पाक करने वाला बनाकर उतारा है। ये ताहिर भी है, मुताहिर भी है, ख़ुद भी पाक है और पाक कर भी देता है। जहाँ जहाँ से पानी बहता चला जाता है वहाँ वहाँ से इंसान पाक व साफ़ होता चला जाता है। हाथ पाक हो जाते हैं, कपड़े पाक हो जाते हैं, चीज़ें पाक हो जाती हैं। तो जब ख़ुद अल्लाह ताला ने पानी को इट्सेल्फ पाक करने वाला बना दिया है तो इसके लिए पाक करने के लिए कलमा पाक का पढ़ना शरीयत में नहीं है, ना ही इसको लाजिम किया गया है। अलबत्ता अगर कोई बैतुल खला में ना हो, बाहर पढ़ता है, जायज़ तो है। लेकिन ये अक़ीदा और एक ये नज़रिया बना लेना कि शायद अगर ना पढ़ेंगे तो चीज़ पाक नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। और बैतुल खला में पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, वहाँ गुनाह है क्योंकि वो मकाम गंदगी है।